ओके, प्रिंसिपल वैल्यू 12,000, रेट 3%, टाइम 3 ईयर। ठीक है, पहला आपने बनाना है ईयरली के लिए, सेकंड हाफ ईयरली, फिर से भाई इसका मतलब क्या, रिवीजन करो फटाक से, क्वार्टरली और मंथली। चलो फटाफट स्पीड से निकल गया एक आध का, जल्दी फास्ट प्लीज, कोई भी फालतू का डिस्कशन नहीं करके, मैं पहले बोल चुका हूं। ठीक है, एक रूल बना देते हैं कि अगर जो डिस्कशन ऐसा कचर किया, कोई टाइम वेस्ट टाइप से किया, तो उसको मैं अलग बैठा दूंगा और उसके लिए वो फाइनल होगा, कोई उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। ठीक है, हाँ, क्या बोला? या फेयरली क्वार्टरली किसका बताया था मैं? कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट में सॉल्व करो। चंद्री सुनो ना, हाँ, पहले एक साथ पूरा निकालो। चंद्री वो उसको ऑन कर दे दो बॉक्स को। इसके लिए मेरे ख्याल से 1 से 2 मिनट ही टाइम लेना है यार, उससे ज्यादा लोगे मजा नहीं आएगा। जल्दी जल्दी बनाएंगे, बिना, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी हेल्प। कैलकुलेटर का है तुम दोनों में से किसी एक का? यार ऐसा मत करो, बार बार तुम इतना लापरवाही करोगे कैसे होगा? है ना, जिस काम के लिए तुम हो वो कुछ औजार ही लेके नहीं आए हैं, लड़ाई करने गए हैं। भला एक क्वेश्चन बन नहीं रहा है, बस। जल्दी फास्ट। हो गया ना भाई? सुनने का मन कर रहा है क्या तेरे को? हाँ प्लीज। जिनका पहले चारों बन जाएगा ना, फटाक से बता देंगे ना। हो गया, चलो एक पर्सन का हो गया। आंसर बताएंगे, ईयरली का बताओ। ये क्या है, अमाउंट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट? ओके, 111,2.7। हाफ ईयरली का 11,121,31। ओके, 1125, 1125,6,8। मंथली का 0.60। नहीं वो ठीक है, लेकिन कम से कम 4 डिजिट तक देखना है अपने को। थोड़ा सा फर्क आता है क्योंकि बड़े लेवल में बन जाएंगे हल्का सा। लास्ट में 6 1 है। ठीक, आंसर मैच करो यार। आया क्या आंसर? हाँ जल्दी करो ना भाई, यहाँ पे अब जल्दी करने के लिए है कि अब तुम लोग मेथड जान चुके हो, एक दिन का रिवीजन हो चुका है, अब फास्ट करने की कोशिश करो। अगर किसी और किसी का बना गया, कंप्लीट हो गया? ओके हाँ, और इधर हो गया? हाँ, इधर नहीं हो गया, चलो ठीक, इधर हो गया? नहीं हुआ? पूरा हो गया? खुद से किया ना? थोड़ा अपने को फास्ट करना है ना, ये चीज अपन सीख चुके हैं और घर में प्रैक्टिस करना ही है भाई।
हो गया? कुछ नहीं है, प्रिंसिपल वैल्यू सेम रहेगा। अब डायरेक्ट डायरेक्ट बता रहा हूं, प्लीज डिस्कस नहीं, डिस्कस नहीं, डिस्कस नहीं, डिस्कस मत करो भाई, डिस्कस मत करो। हाफ ईयरली के लिए रेट हमारा 3 ईयर रहेगा, टाइम हमारा 3 ईयर रहेगा, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, 3% रहेगा रेट। ओके, हाफ ईयरली के लिए रेट क्या हो जाएगा भाई? 3/2, और टाइम क्या हो जाएगा? 3 × 2, ठीक है, 6 हो जाएगा। हाँ, सेकंड के लिए अपना क्वार्टरली के लिए क्या हो जाएगा? R 3/4, टाइम क्या हो जाएगा? 12, ठीक है। ओके, मंथली के लिए क्या होगा रेट? 3/12, टाइम 36, ठीक है। इतना ही बेसिक चीज है, बाकी तो कैलकुलेशन आपको एकदम बहुत अच्छे से पता है। फॉर्मूला क्या लगना है ये भी हमको पता है। फॉर्मूला हमारा बेसिक लगेगा, A = P 1 + R/100 होल टू द पावर T। इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? सभी का आंसर आ गया? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है ना? कंफ्यूजन नहीं है? ओके, आगे बढ़ू? चलो, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना? उसी में अपन 1-1 घंटा लगा देंगे, सिलेबस पहाड़ है अभी। ओके, रेट है हमारे पास 9%, ठीक है। इफेक्टिव रेट निकालना है, इफेक्टिव रेट निकालना है फॉर हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। हाँ, प्लीज कोई डिस्कस नहीं करेगा, आवाज भी मत करो, कोशिश करो कि दूसरों को दिक्कत ना हो। हो गया? प्लीज आंसर बताएंगे हाफ ईयरली का। 9 पॉइंट, 1 मिनट, सब लोग आपका पूरा हो गया? हाँ, पूरा बता। हाफ ईयरली बताओ। 25, ओके। 9.308, मंथली का जिसका भी आ जाएगा बता देंगे। 9.38, बाकी लोग चेक करेंगे फटाफट। क्लियर है? आगे सबका आंसर? हाँ, जल्दी करो। उधर सबसे लास्ट आ रहा है ना आंसर? प्रैक्टिस करके आना है, बेसिक चीजें हैं, कल अपन बताए थे मुंह से खाना है, आज भी वही बोल रहे हैं, मुंह से ही खाना है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं है। कल नहीं आए थे? हम्म, चलो जल्दी करो, आज लंबा पढ़ना है, 2 बजे तक पढ़ेंगे आज। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा लंबा, क्योंकि प्रैक्टिस ज्यादा करवाना पड़ रहा है ना। हाँ, हो गया मंथली? इतने में किसी को डाउट है कि दोनों क्वेश्चन में ऐसा कि यार अजीब है, नहीं बन रहा है, समथिंग एल्स? किसका मंथली का 9 पॉइंट? हाँ, वो वहीं पे लिखा है, ठीक है, चलो ऑल क्लियर। चलो भाई। इस टाइप का क्वेश्चन अपन नहीं किया ना? हाँ, देखो यार, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाओ। पहले ये बताओ, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कितने लोगों से बना? बना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुमसे नहीं बना, कोई बात नहीं।
बना, बहुत बढ़िया। हाँ, आंसर क्या है? डी है सबका, है ना। चलो, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा उस पर फोकस करते हैं थोड़ा, ठीक। और इस पे एक रिलेटेड छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको भी लास्ट में क्लियर कर देंगे। ध्यान दो भाई, क्या बोल रहा है? इन हाउ मेनी ईयर अ सम विल बिकम डबल। मतलब प्रिंसिपल वैल्यू कितना होना चाहिए? डबल टू पी होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन की बात? इसका मतलब ये है कि अगर प्रिंसिपल वैल्यू है तो दूसरा ये आपका क्या हो जाएगा? अमाउंट। दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट की बात किया गया है, ठीक है। रेट हमारा 5% दिया हुआ है ना। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? पी 1 + r/100 होल टू द पावर टी। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो, अमाउंट हमारा कितना है भाई? 2p है, और प्रिंसिपल वैल्यू p ही है। 1 + 5/100 होल टू द पावर टाइम हमको दिया है क्या? नहीं दिया है। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है। यहाँ पे अपने को टाइम निकालने के लिए और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये डेसिमल निकालने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो अभी मैं सीधा लॉग वाले वैल्यू शुरू करेंगे ना। चलो, क्या मैं यहां से p और p को कैंसिल कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। इधर बचेगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1.05 होल टू द पावर टी। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? क्लियर है एकदम। अब मुझे टी की वैल्यू निकालनी है, डेसिमल में कैलकुलेटर से सॉल्व करके मेरे को थोड़ा मुश्किल हो सकती है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा क्या करूंगा? लॉग लूंगा, ठीक है। और लॉग कैसे लिख लेते हैं वो देख लेंगे, बोल यार। हाँ हाँ, हाँ वही करेंगे, हाँ। क्योंकि अभी क्या है, पॉइंट वाला 0.3 ऐसा लिखा हुआ है, तो 0.3 निकालना थोड़ा मुश्किल है कैलकुलेटर से, इसलिए लॉग लेना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। हाँ एक मिनट, हाँ बस थोड़ा सा कर लेता हूँ। टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग 2 हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा लॉग 1.05 होल टू द पावर टी। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है। सॉल्व कर लेंगे। लॉग 2 इज इक्वल टू लॉग 1.5, इसको ट्रांसफर कर, अच्छा इसको देखो, लॉग 1.05 होल टू द पावर टी है। क्या ऐसा कुछ प्रॉपर्टी पढ़ा हूं क्या मैं? बिल्कुल पढ़ा हूं, जिसमें टी जो पावर है वो सामने आ जाता है और लॉग 1.05 हो जाता है। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो, अब टी की वैल्यू निकालनी है, लॉग 2 अपॉन लॉग 1.05। ठीक है, लॉग 2 की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी पता है 0.3010, और लॉग 1.05 की वैल्यू निकालो बाई कैलकुलेटर। क्या आ रहा है? 0.21188। क्या यही आ रहा है? 0.0, भाई क्लियर बताओ, ठीक से बताओ। अच्छा, 0.02 है ना, 1188। ठीक है, प्लीज डिवाइड करेंगे, कितना आ रहा है भाई? 14.26। फोकस प्लीज, अभी डिस्कस मत करो कैसे निकलता है, रिलैक्स, थोड़ी देर रुको, सब सीखेंगे, लेकिन अभी ऑन द स्पॉट जो चीज है उसको पकड़ के रखो भाई, ध्यान दो इधर। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप लेट स्टार्ट किए हो तो उसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सब एक साथ ले लें और आ जाएगा, इंटेलिजेंट बन जाएंगे, गंवारी बन जाओगे नहीं तो। चलो, प्लीज फोकस करो। ये आ गया 14.26। ठीक है, तो इसका आंसर अपन क्या, राउंड ऑफ करके अपन यहाँ पे 14 पॉइंट एग्जैक्टली 2 तो नहीं दिया हुआ है, ना ही 26 दिया हुआ है, तो राउंड ऑफ करके इसका क्या लेंगे? 14.3। कोई कंफ्यूजन की बात? बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है? नहीं है इजी? कैसे इजी नहीं है? इजी तो है। चलो एक बार लिखो, एक ऐसा क्वेश्चन तुरंत दे रहा हूं जल्दी से। ये वाला बन गया क्या? हाँ फटाक से लिखो। नहीं, अमाउंट नहीं निकालना है हमको, वो एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पे हमको निकालना है हाउ मेनी ईयर, मतलब टाइम निकाल। ठीक है, चलो बोलो, क्या कैसे आया? नहीं, अमाउंट निकालना ही नहीं ना, एक मिनट यार, इंग्लिश का दिक्कत है, मैं समझ रहा हूँ। ये देखो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है? इन हाउ मेनी ईयर, मतलब कितने साल। ठीक है, अ सम विल बिकम डबल एट 5%। एक सम है, प्रिंसिपल वैल्यू है, वो डबल हो जाता है, ठीक है, 5% के हिसाब से। ठीक है, पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो वर्ड यहाँ पे दिया है वो इसलिए दिया हुआ है ताकि कोई बच्चा इसको सिंपल इंटरेस्ट ना समझ सके, जैसे कि हमको टाइम निकालना है और समझ रहे हैं कि अमाउंट निकालना है। ठीक है, क्या ये बात समझ में है? क्लियर है?
कोई बात नहीं, आराम इंस्टीट्यूट थोड़ा बहुत इंग्लिश भी सिखा देता है, रिलैक्स, इसका कोई चार्ज नहीं है। ओके, चल आराम से लिखो, इसको एक क्वेश्चन और देंगे ना, क्लियर हो जाएगा, ठीक। हाँ, ये लॉग का वैल्यू कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, इसको अपन आराम से, अभी तुम केवल वैल्यू डायरेक्ट देख लेना ना, वहां तक थोड़ा रुक जाना। वो एक थोड़ा सा छोटा सा चीज है, एक बार सीख ले एक्सपर्ट, कोई दिक्कत नहीं, सब एक्सपर्ट हो चुके हैं मेरे ख्याल से, कैलकुलेटर वाला यार। चलो फटाफट, क्या अगर अपन थोड़ा लेट आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हल्का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, रिलैक्स, उसके लिए कोई दिक्कत की बात है, लेकिन वो थोड़ा सा वो एजम्पशन लगाने वाला, उसको बताऊंगा ना, रिलैक्स बोला ना, रिलैक्स रिलैक्स 10 बार बोल दिया घंटा। हाँ चलो भाई, बता दे क्या, वो मेथड को भी बता दूंगा, अभी क्या डायरेक्ट लिखने लग गए इसलिए मैं नहीं बताया था। क्या हो गया क्वेश्चन सभी का? चलो, कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका एक छोटा सा ट्रिक है, ठीक है, उसको थोड़ा सा ध्यान रख लो। और ये केवल कभी लगेगा जब पैसा, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू डबल होगा, कोई कंफ्यूजन की बात, और बोलेगा, और हमको इसमें रेट गिवन रहेगा, रेट हमको क्या रहेगा इसमें, गिवन रहेगा, ठीक है। तो टाइम हमको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कैसे निकालेंगे, 69 अपॉन आर प्लस 0.35। खास बात यह है कि इसमें हमेशा हमको अप्रोक्स वैल्यू मिलेगा, ठीक है, बट ये जस्ट एक ट्रिक है, क्या बोला, ये ट्रिक है, बताया ना, वो डिराइव करके आया हुआ है, लेकिन उसमें घुसने की कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दो, हाँ, ये कैसे निकला देख लो भाई, टाइम आ रहा है कि नहीं, 14.2 के मतलब अप्रोक्स बोला हूं ना, तो t इज इक्वल टू 69 किया, डिवाइडेड बाई क्या है भाई, 5 प्लस 0.35, आंसर बोलो, 14.11, कुछ गड़बड़ रह गया, हाँ 14.15, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ करके फिर अपने को एज्यूम कर लेना है कि उसी के राउंड ही रहेगा, बहुत मोर कंफर्मेशन में जाना है तो लॉग, इससे तुमको मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा कि कहाँ का वैल्यू आने वाला है, और इसके आसपास का वैल्यू दिया टिक कर सकते हो, इसको याद रखना है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन की बात, इसको लिख लेंगे, फॉर्मूला कॉपी में लिखेंगे ना इसको, एक फॉर्मूला कॉपी अलग से बनाना पड़ेगा फाइनल रिवीजन के लिए, फाइनल रिवीजन के लिए तुमको मात्र एक दिन मिलेगा, और उस एक दिन में तुमको रिवीजन के साथ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, है ना, उस 24 घंटे को ताबड़तोड़ मैनेज करना है, उसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे बेसिक पहला, एक फॉर्मूला कॉपी बनाओ, प्यारा सा एकदम स्वीट सा, जिसमें ओनली फॉर्मूला फॉर्मूला रहे, और तुम्हारा हैंड रिटन रहेगा तो दिमाग जल्दी कलेक्ट करेगा उसको। ऑल क्लियर, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े, बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम अपने को देना पड़ेगा, ठीक। अभी देखो अपन समथिंग 20 मिनट हो चुका है, एक क्वेश्चन ले दे के किए हैं, रिवीजन को अपन काउंट नहीं करेंगे ना, जो नया चीज सीख रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, चलो भाई लिखो, an amount is double, ये थोड़ा सा आगे लिख लेता हूं, इन हाउ मेनी ईयर, an amount is doubled at 10% per annum compound interest। चलो भाई, एकदम बेसिक चीज है, 7.3, 7.25 अप्रोक्स वैल्यू है ना भाई, टाइम हमारा क्या रहा है 7.25, डायरेक्ट 69 आर प्लस 0.35, कोई कंफ्यूजन की बात, ऑल क्लियर, बन जाएगा, लॉग की तरह सॉल्व करो, बना नहीं बना, कैसे नहीं बना, क्वेश्चन नहीं समझ में आया? अच्छा वो ठीक है ना, इन हाउ मेनी ईयर मतलब कितने साल में, ठीक है, एन अमाउंट एक पैसा
डबल हो जाएगा 8-10% के हिसाब से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता क्या आपको, ये वाला फर्स्ट? तो एग्जैक्टली सेम चीज तो लिखा हूं, परसेंटेज बस को चेंज किया हूं। हद हो गया, वो 7% नहीं समझ में आया, नहीं 10%। हाँ चलो कोई बात नहीं, ठीक है समझ गया ना, वही 69/r प्लस 0.35। क्या ये क्वेश्चन सबसे बना? किसी को कंफ्यूजन उधर बैक साइड, कोई दिक्कत आ गया? चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्लियर? ठीक है चलो आ जाओ वापस, अब दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं, एक क्वेश्चन में काफी टाइम दे दिया हम लोग। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये एग्जैक्टली पहले का कॉन्सेप्ट यूज करके बनाना है। एक बार ट्राई करोगे कि मैं डायरेक्ट बता दूं? जल्दी बोलो, बना चुके हो? अगर घर में बना चुके हो सब लोग तो बहुत अच्छी बात है, और जो घर में नहीं बना पाया है वो यार थोड़ा सीए और सीएमए के लिए फोकस कम है, ये जान के बैठो, और जो ज्यादा फोकस होगा वो ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ेगा, एकदम फैक्ट बता रहे हैं, है ना? तो रिलैक्स, ट्राई किया था कोई बात नहीं, चलो ट्राई तो किया एटलीस्ट, कुछ लोग तो बिना ट्राई के मुंह उठा के आए होंगे। ओके ठीक है, द टाइम बाय विच अ सम ऑफ मनी इज डबल्ड, हमको टाइम निकालना है कब? जब प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो रहा है, डबल नहीं हो रहा है, 8 टाइम हो रहा है। कोई कंफ्यूजन की बात? इतनी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है, एकदम सिंपल इंग्लिश। द टाइम बाय विच अ सम ऑफ मनी इज 8 टाइम ऑफ इटसेल्फ इफ वाला केस दे दिया है, मतलब एक और केस दिया है, प्रिंसिपल वैल्यू डबल हो रहा है कितने समय में? इट डबल इटसेल्फ इन 15 ईयर, 15 साल। कोई कंफ्यूजन की बात? कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके ठीक है। तो यहां पे हम लोग दो चीज कर सकते हैं, दो तरीका है, दोनों तरीका बता देते हैं, अपने हिसाब से तुम लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो तो पहला तरीका बता दूं, पहला तरीका एक नॉर्मल तरीका है जो कि बहुत ज्यादा प्यारा है, सीधा फॉर्मूला। हमको ये कंडीशन दे दिया है, बोल रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू डबल हो रहा है, तो 2p अमाउंट हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्रिंसिपल वैल्यू p है, 1 प्लस r की वैल्यू मुझे दिया हुआ है क्या? नहीं दिया है, तो r डिवाइडेड बाई 100, कितने साल में डबल हो रहा है? 15 साल। कोई कंफ्यूजन की बात? इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या, कि समझ में ही नहीं आया? बताओ जल्दी बोलो, आ गया ना? श्योर? हाँ इधर सबको क्लियर है भाई, ये जो लिखा हो नहीं क्लियर है? क्या नहीं क्लियर है, जल्दी बोलो। वो 15 अंधे, ये देख, ये 15 दिखाई दे रहा है, अपने से मैं कुछ नहीं किया हूं, जो दिया है वही किया हूं। द टाइम बाय विच अ सम ऑफ मनी इज 8 टाइम, तो इसका टाइम मुझे निकालना है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू डबल हो रहा है, उसका अपने को टाइम दे दिया 15 साल। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू डबल हो रहा है 15 साल, तो मैंने जस्ट फॉर्मुला से लिखा है, रेट मुझे नहीं दिया है। कोई कंफ्यूजन अगेन? ठीक है, अच्छा पी और पी यहीं से कैंसिल हो गया, 2 बचा, और यहाँ पे 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर क्या हो जाएगा भाई? 15। कोई कंफ्यूजन अगेन? क्या मैं, ये देखो पावर को अगर मैं ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ पे 2 टू द पावर 1/15 हो जाएगा। ये पता है क्या? अगर नहीं पता है तो जान लो, अगर पावर को इस तरीके से ट्रांसफर कर दूं, ट्रांसफर नहीं, वो अपन क्या डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड, बट ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1/15, 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100। कैलकुलेटर से भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। दोनों तरीके से मैं फिर अपने जो भी तरीका यूज करते रहना। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब याद ध्यान दो क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल कितना टाइम हो रहा है? 8 टाइम हो रहा है। किसने? प्रिंसिपल वैल्यू पी से, टाइम मुझे निकालना है, रेट हमारा सेम है, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? है किसी को कोई कंफ्यूजन लिखने में? जो कंडीशन दिया उसको मैं ले लिया हूं, बस रेट हमारा फिक्स है दोनों का। अच्छा, पी और पी को कैंसिल कर दिया मैंने, 8 लिखा, 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100, क्या लिख सकता हूं यार इसको? एग्जैक्टली ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। हाँ यहां से वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, ध्यान दो, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1/15। कोई कंफ्यूजन की बात? अच्छा यहाँ पे यार 8 लिखा हुआ है, बेस को मैं सेम कर सकता हूँ क्या बोथ साइड? बिल्कुल कर सकता हूँ, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1/15 अगेन। कोई कंफ्यूजन अगेन किसी को भी? क्या हम लोग कुछ ऐसा प्रॉपर्टी पढ़े हैं इससे रिलेटेड, कि अगर बेस इक्वल हो, बीच में इक्वल टू का टाइम हो, तो पावर आजकल क्या होता है? सेम, इक्वल। तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे एक्चुअल में एक गड़बड़ चीज हो गया, यहाँ पे टी है ऐसा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर टी हो जाएगा ना, हाँ तो ये t/15 हो जाएगा, ट्रांसफर करो 45 आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? इसको नहीं लिखना है, इसको मैं बताया हूं कि ऐसे आएगा, अभी रुको, प्लीज फोकस करेंगे यहाँ पे। अब केवल कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं सबसे पहले फॉर्मूला लगाऊंगा,
टी इज इक्वल टू 69/r प्लस 0.35 का टाइम्स ये डबलेट का फॉर्मूला है। पी से कितना हो रहा है भाई, 2p हो रहा है डबलेट का यार, ठीक है, 15 साल में हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहीं पे देखूं तो क्या मैं ट्रांसफर करूंगा 0.35 को, तो क्या 15 माइनस 0.35 हो जाएगा? कोई कंफ्यूजन की बात? ये बात समझ में आया? ठीक है, ये बात समझ में आया सबको? जल्दी बोलो ना यार, आया? हाँ, ओके। तो ये अपने पास क्या बचा यहाँ पे 14.65 69/r, ट्रांसफर करूंगा तो r ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा 69/14.65। तो यहाँ पे 14.65 लिखा है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय इक्वल टू 69। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं आया है? आ गया समझ में? तो रेट कितना आया 4.709, इतना ले लेता हूं, कोई कंफ्यूजन की बात? अब मुझे रेट निकल चुका है, ध्यान से देखेंगे, अब मुझे रेट निकल चुका है और मुझे फिर से कॉन्सेप्ट लगाते थे 8p p1 प्लस r की वैल्यू 4.709 डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर t मुझे नहीं पता है। ध्यान देंगे, एक बार रुक जाओ थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे सॉल्व करना है तुमको दोबारा, ध्यान दो भाई इधर। अब यहां पे क्या करेंगे, ध्यान दो, ये रेट आ गया मेरा, अरे ध्यान दो, आंख सर सब नीचे किया तो इधर छूट जाएगा सब। ये रेट है, रेट डिवाइडेड बाई 100 किया प्लस 1 किया, ठीक है। हाँ, अब मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, केवल यहाँ पे 8 है और ये टर्म्स है पूरा और ये टी, ठीक है, जो कि यहाँ पे आ चुका है। ये मैं मल्टीप्लाई किया, अब इसको मैं कितने बार मल्टीप्लाई करूं कि 8 या 8 के आसपास आ जाए? एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 और ये आ गया आपका 45। 7.9 आ रहा है कि नहीं सबका? बट ये बेस्ट है, ठीक है। हाँ, चीजें समझ में आए कि नहीं? हाँ, जल्दी फास्ट एक बार ट्राई करके देखो, बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन डबल करते हैं इसको। ये मेथड को सीखना बहुत जरूरी है, कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व करने का मेथड सीखना पड़ेगा। ये तुम्हारा रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, बोलो। वो एकदम जो स्लो माइंड है उसके लिए है, तुमको फास्ट करना है ना मेरे को। कौन सा एरो वाला? हाँ 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 हाँ, ये इत्तेफाक से उसमें आंसर आ गया, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। हाँ हाँ, चल ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इसमें तुमको ये अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, कर सकते हो जैसे। हाँ रियली सही बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, जल्दी 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 फास्ट, आ जाएगा आ जाएगा, जल्दी फास्ट। ये चीजें समझ में आई कि नहीं? डिस्कस मत करो, इसको सीखने की कोशिश करो भाई, इधर इधर डिस्कस नहीं, पहले बोल चुका हूँ, जगह देख लो फिर, ठीक। ये मेथड को सीखना जरूरी है भाई, ठीक है, ये एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, फैक्ट, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से। ये देख फिर से वही क्वेश्चन, कौन पूछा था इससे पहले? ठीक है, क्लास में ध्यान नहीं देती है लड़की। सीखो 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 प्लीज, क्लास में एकदम ध्यान दोगे, पूछने की जरूरत नहीं, रिलैक्स। हो गया? क्या बोले? इसके बाद अपन कितने बार मल्टीप्लाई करें इसको, कितने बार मल्टीप्लाई करें? हाँ हाँ हाँ,
ना नहीं, इसका चार्ज ही नहीं कि 8 आ जाए अप्रोक्स। हाँ 8.30 भाई, 7.9 को राउंड ऑफ करना तू, आगे लिख दिया। चल ठीक है। आगे आगे बढ़े। हाँ 8.30, ठीक है 7.9 में कर लो, लेकिन 45 में 7.9 आ रहा था। चलो भाई आ जाओ, क्वेश्चन ये सॉल्व करो फटाक से। ये करवा दिए थे क्वेश्चन, जल्दी करो। बन गया ना क्वेश्चन सबसे? किससे नहीं बना था क्वेश्चन? कोई ऐसा पर्सन जिससे ना बना हो ये क्वेश्चन? बन गया था? बन गया? इधर बन गया था सबसे। मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये, है ना? आगे बढ़ते हैं। जो बन जाएगा उसमें फिर अपन ज्यादा दिमाग लगाएंगे। ये अपना क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एन्यूटी का है, ठीक है। वो फोर्थ क्या पता फिफ्थ टाइप दिख रहा होगा। प्लीज फोकस। आंसर सी है क्या? सबका आंसर आ गया था? बताने की रिक्वायरमेंट नहीं आया था? सॉल्व किया था? क्या किया था फिर? ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। क्या है इसका फॉर्मूला? ए इज इक्वल टू पी 1 + r/100 होल टू द पावर टी। हमको टाइम निकालना है। देखो कि क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि हमारा अमाउंट कितना हो गया? 1331। प्रिंसिपल वैल्यू कितना है? 1000। 1 + r की वैल्यू कितनी है? 10% डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर टी। या तो ऑप्शन चेक कर लो, बेस्ट। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लो। अगर ऑप्शन चेक नहीं करोगे तो भी आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताओ कैसे बताएं? पहले एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, नहीं तो ऑप्शन चेक कर लो टी की वैल्यू 3 करके। ठीक है, 1.1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो और 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चेक हो गया। या फिर अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे? 1331 के साइड 1000 को ट्रांसफर कर दो, आंसर क्या आएगा? 1.331। और 1 + 10 डिवाइड बाई 100 क्या हो जाएगा? 1.1 होल टू द पावर टी। अब 1.1 को कितने बार मल्टीप्लाई करें कि 1.331 आ जाए? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3। कोई कंफ्यूजन की बात? क्या ये बात क्लियर है सबको? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में 5 सेकंड में ही बनना चाहिए, या फिर उससे कम में। ठीक है, उससे ज्यादा में बन रहा है तो तुम उतना अच्छा प्रैक्टिस करके नहीं आए हो, बस हवाबाजी करके आए हो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो भाई देख लो इधर, ये बहुत ताबड़तोड़ क्वेश्चन है। ये एकदम ताबड़तोड़ क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। अगर ये तो सेम क्वेश्चन है। ओके चलो ठीक है। हाँ हाँ ठीक। आंसर इसका 3 है ना भाई, बताने की रिक्वायरमेंट मेरे ख्याल से नहीं है। चलो ठीक है। ये क्वेश्चन बता, ये मजेदार क्वेश्चन, सुकून क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन सुकून देते हैं। बताओ आंसर। हाँ, सांस सांस जिससे भी पूछेंगे। सांस लो बीच में। कहां से ले मतलब? जगह से ले। ओके। हाँ, अब ये क्वेश्चन को प्लीज बताएंगे कितने लोग बनाए यार, किससे कितने लोगों से बना? बन गया? आपसे नहीं बना? ओके हैंड्स डाउन प्लीज। इधर नहीं बना? तू बनाया ही नहीं है, ईमानदारी के साथ मैं बता रहा हूँ। क्यों नहीं पढ़ रहा है भाई? पढ़ना, अपने लिए पढ़। ठीक है। हाँ उधर सबसे पीछे। क्यों नहीं बनाया अंधे? एकदम लापरवाह है यार तू, सच्ची बता रहा हूँ। स्टार्टिंग से कुछ समय से पढ़ रहा है लेकिन तू तमाशा बस कर रहा है। अपने थोड़ा ध्यान दे, बार बार बोलना ना पड़े कि पढ़ो पढ़ो करके। ओके इधर नहीं बना? हाँ ध्यान देंगे भाई। अच्छा किससे? एक मिनट तो कोई डिस्कस नहीं करेगा। तुमसे बना था? प्लीज एक्सप्लेन। ओके, नहीं नहीं बैठे बैठे करो ना यार जो भी। हाँ बोलो। इधर डिस्कस नहीं, डिस्कस नहीं, जगह देख लो। हाँ कैसे? कोई बात नहीं, तुम बताओ यार कैसे बनाए। अच्छा
क्या बात, बहुत बढ़िया। इस है ना, कोई ए रिलैक्स, और कोई डिफरेंट मेथड से किया है क्या? सेम किया क्या? सेम किया तू भी, बहुत बढ़िया। सांस सांस सांस, बीच में सांस, अगेन अगेन ले ले, एक बार रुक जा। रुकना, सबसे पूछूंगा। अच्छा इसमें बताना है, रुको। हाँ हाँ, द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ सर्टेन सम, तुम बताओ तो यार एक बार, तुम। हाँ एग्जैक्टली exactly. हाँ, इसको थोड़ा दूसरे शब्दों में बोलो, तो पहले साल का जो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सेम होता है ना। और अपन एक चीज और जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में एवरी इक्वल इंटरवल में इक्वल इंटरेस्ट आता है। तो एक साल का 25 रुपया, दूसरे साल का 50 रुपया, 2 सेकंड से ज्यादा अगर फाइनल एग्जाम में लग रहा है तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं से हिला हुआ है, ये अपन मान के चलेंगे। हाँ हाँ मैंने समझ गया था, मैं समझ गया था, रिलैक्स। ये तो अभी तू बोल रहा है ना यार, लेकिन यहाँ पे अपन सबको देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। हाँ बोल। हाँ हाँ, वही दो अगर दिया तो दो से इंटू, कोई दिक्कत नहीं, 50 50 ऐड करेंगे तो आजकल 20 25 25 करेंगे, सेम है आएगा, सेम आंसर आएगा, रिलैक्स, तो दो से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन प्लीज। नहीं बना? बाकी लोग घर से कुछ बना के लाए, घर से बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, इसका आंसर क्या है? 100। एट व्हाट परसेंट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल सम ऑफ मनी बिकम 16 टाइम इन 4 ईयर? मतलब प्रिंसिपल वैल्यू हमको कितना दे दिया, पी दे दिया, इसका 16 टाइम बोलेगा तो कितना हो जाएगा, 16 पी, और टाइम हमको कितना दिया हुआ ये, 4 ईयर। इफ द इंटरेस्ट इज बीइंग कैलकुलेटेड कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो भाई, हमको क्या निकालना है, रेट निकालना है। ओके चलो भाई देख लेते हैं यहाँ पे, 16 पी, 1 + R/100 होल टू द पावर 4, कोई कंफ्यूजन की बात? चलो, पी और पी को कैंसिल कर दिए, ठीक है। ओके। अच्छा ये ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, ये जैसे कि अपने फोर्थ रूट इसका कोई निकाल सकते हैं क्या? हाँ, यहाँ की 2 टू द पावर 4 कर सकता हूँ क्या मैं इसको? कोई कंफ्यूजन की बात? चलो ठीक है। क्या कुछ हम लोग ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़े हैं जिसमें अगर पावर इक्वल रहे और बीच में इक्वल टू का साइन है तो बेस इक्वल रहे? ये इंडाइसिस में हमने पढ़ा हुआ है, ये याद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 = 1 + R/100, 1 को ट्रांसफर करो 1 आ जाएगा, और R/100 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन की बात? नहीं समझ में आया? ये इंडाइसिस में अपन ये यहाँ ये जो आया वो नहीं समझ में आया, यहाँ वाला। हम लोग एक पढ़े थे ना, a⁴ x = a⁴y, तो एक्स वाई क्या होता है, उल्टा कर दिया क्या मैं? हाँ उल्टा कर दिया। चलो ये एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, दूसरा प्रॉपर्टी ये भी पढ़े थे, x⁴a = y⁴a, तो x क्या हो जाता है, y हो जाता है। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन इसमें? कौन सा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपन कैलकुलेशन भी करके दिखाते हैं। देखो आजकल क्या होता है, 1 को ट्रांसफर करेंगे तो 2 - 1 1 होता है, अपन डायरेक्ट कर दिए थे, इनविजिबल है वहां पे, ठीक है। और 100 को ट्रांसफर किए तो R = 100% आ गया। कोई कंफ्यूजन? ठीक, थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा होगा, एक एक क्वेश्चन में थोड़ा टाइम देना पड़ रहा है। हाँ बोलो। समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे लेकिन ना, कॉन्सेप्ट कुछ सीख के जाएंगे आज। इतनी बात क्लियर है? जो नेक्स्ट जो इसके बाद जो 10 क्वेश्चन है ना, उसको अपन कल डिस्कस करेंगे। आज तुम्हारा नेक्स्ट को जो होमवर्क रहेगा करके आओगे तो फायदे में रहोगे भाई। यहाँ पे आके डायरेक्ट हाँ पढ़ के यहाँ पे सीख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुमको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, नहीं तो इसका इफेक्ट तुमको रिजल्ट में दिखेगा। ठीक है। अच्छा दूसरा ये बोल रहे हैं कि रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉगरिथम, ठीक है, इसमें ना मैं वीडियो पूरा डाल देता हूँ, तुम लोग थोड़ा टाइम ले लो, और नेक्स्ट सैटरडे कर लेते हैं टेस्ट को, ठीक है। लविश सर का है, तो वेडनेसडे इस ऐसा कुछ कर लें। चलो ठीक है, तो नहीं बोले तो सैटरडे में बोलूं, ले सकता हूं करके, ठीक है।
हाँ ठीक है, अगर कुछ ऐसा ऊपर नीचे रहा तो मंडे या फिर ऐसा कर लेंगे सैटरडे। मेरा नहीं, सर का। मेरा सैटरडे ही रहेगा, अगले सैटरडे, ठीक है। हाँ मंडे को नहीं है। ठीक। हाँ, लेकिन अब अच्छे से तैयारी करना, एक सप्ताह का पूरा तैयारी उसमें दो। ठीक है, अब सुनो मेरी बात को। अब अगर एक सप्ताह का अगर आप लोग को तैयारी मिला है तो मैं हल्का सा लेवल इंक्रीज करूंगा पेपर का। ठीक है, चलो। ये एन्युटी है क्या, छोड़ो इसको, चलो खत्म करते हैं, इतना है ना, आज इतना काफी है। तो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन, ये जो आज जो क्वेश्चन कराए हैं, इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे आप फाइनल एग्जाम, इसलिए क्वेश्चन करना जरूरी है, ठीक है। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बट एक बार कम से कम 50 का क्वेश्चन कर लेंगे ना अपन, तो यूज टू हो जाएंगे इसका अपन। अभी जस्ट अपन 10 ही तो क्वेश्चन किए गिन के। ऑल क्लियर। चलो, तो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाता हूं। डेप्रिसिएशन। कोई बात नहीं, कोई बात, हाँ। वो वन नहीं है, वो डी है। हाँ, ये जो डेप्रिसिएशन है ना, अकाउंट वाला डेप्रिसिएशन से थोड़ा अलग है। ठीक है, ओके। प्लीज ध्यान रखेंगे कि जगह अपना सही तरीके से देख लेंगे, अगर मैं बोल दिया तो वहां बैठना पड़ सकता। चलो, डेप्रिसिएशन। अब यार डेप्रिसिएशन मतलब सिंपल सी बात है, ये डेप्रिसिएशन वर्ड अपन बहुत अच्छे से जानते हैं, और अपन रेगुलर डे में भी देखते हैं कि अगर हम लोग बाइक को खरीद लेते हैं न्यू, जस्ट सपोज करो कोई भी एक सिंपल सा बाइक, स्कूटी मान लो 1.5 लाख का आपने खरीद लिया, अगर उसको एक दिन बाद भी अगर मैं बेचूंगा तो एग्जैक्ट वो 1.5 लाख में नहीं जाएगा। एक दिन बाद भी अगर मैं बेचूंगा तो एग्जैक्ट, प्लीज यार मैं बार बार वही चीज नहीं बोलूंगा, बोला ना मैं जब समझा रहा हूं तो यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म लाओ, 12वीं का एग्जाम नहीं है। ठीक है, चलो। डेप्रिसिएशन फिर से साला पूरा बोलना पड़ेगा, दिमाग खराब हो जाता है इसलिए मैं। ठीक है, ध्यान दो। तो प्लीज ऐसा बीच में मत बोला करो, अगर कॉन्सेप्ट चल रहा है तो एक तो क्लास का रिस्पेक्ट भी रहता है। ठीक है, बात समझो, अब तू उसको ऊपर इल्जाम लगा दे, बोल नहीं रहा था तू खुद से। देख भाई, इल्जाम लगा रहा है तेरे ऊपर, ऐसे लोगों से दूर रहा कर। ओके प्लीज, चलो। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो डेप्रिसिएशन मतलब कितना डेप्रिशिएट हो गया पैसा। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक फॉर्मूला लिख देता हूं, ए पी 1 + r/100 होल टू द पावर टी। ये फॉर्मूला किसका है, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट का फॉर्मूला है। ठीक है, इसी को अगर मैं डेप्रिशिएट करूंगा, डेप्रिशिएशन के फॉर्मूला में लिखूंगा, तो एक चीज जान लो, अगर बाइक को मैं जस्ट सपोज करो 10 साल बाद बेचता हूँ 1.5 लाख का बाइक, ठीक है 10 साल बेचता हूँ, जस्ट सपोज को 50,000 में जा रहा है, तो अभी तो उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू है ना 50,000। उस 50,000 को क्या बोलेंगे अपन, स्क्रैप वैल्यू। अब वो स्क्रैप वैल्यू आपका इस केस में क्या हो जाएगा, अमाउंट की जगह लिखेंगे, कोई कंफ्यूजन की बात। ठीक है, ये जो पी दिखाई दे रहा है, जो उसका प्रिंसिपल हम लोग लिखते हैं, वहां पे हम लोग लिखेंगे उसका प्राइस, या फिर उसका कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है। ये चाहिए था, नहीं ले लो ना, सब पीछे जाके ले लो आप। ऑल क्लियर। अब क्योंकि जब देखो यार, इस इस फॉर्मूला को मैं बार बार क्यों यूज करता था, एक्स्ट्रा अर्निंग इंटरेस्ट के लिए। यहाँ पे डेप्रिसिएट हो रहा है, वैल्यू कम हो रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। यही एक बेसिक डिफरेंस है, बस। और ये हमारा बन जाता है डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं तुरंत। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, चीजें क्या हो रही है। हाँ, हमारा फॉर्मूला यही है ना। मेरे ख्याल से डेप्रिसिएशन के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, उसके बाद और नहीं बचे हैं, कुछ एक आध और बचे हैं, बाकी उसको खत्म करेंगे आज। और हाँ, समय हमारे पास रहेगा तो एन्युटी का कॉन्सेप्ट शुरू कर देंगे आज, बेसिक। ठीक, चलो। ये क्वेश्चन देख लेंगे, खुद से एक बार ट्राई करेंगे कि बता दूं। ट्राई कर लो, स्क्रैप वैल्यू निकालना है, सीधा वैल्यू निकालो।
डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, जगह पे जो चीज पुट करना है पुट करो। प्राइस यहाँ पे बोला गया, वहां पे इसको एज अ कॉस्ट दिया हुआ है तो उसको कॉस्ट बोल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस। आ गया, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया। आ रहे उधर से? आ रहे? फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला वैल्यू पुट करना है, कॉस्ट के जगह में कॉस्ट पुट कर, आर के जगह में रेट पुट कर खुद। अगर कैलकुलेटर से डायरेक्ट नहीं हो रहा है, लिख के करो ना, हमारा मेन मोटो वही है कि अपने बनना चाहिए क्वेश्चन, लिख के करो अभी काम। अभी जिससे भी क्वेश्चन नहीं बन पाता ठीक तरीके से वो लिख के काम करेगा भाई। एक्सपर्ट होने के बाद ओनली कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, अभी नहीं बन रहे तो थोड़ा धीरे से शुरू करो। चलो बता दें। हाँ, फॉर्मूला हमारा क्या था, स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्राइस, या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, 1 - R/100 होल टू द पावर टी। ठीक है, हाँ क्या बोला, द यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी 10 ईयर, हमको टाइम कितना दे दिया है, 10 ईयर, 1 - ठीक है, और कॉस्ट हमको कितना दिया है, 10,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, 10/100। ठीक है, ओके, तो हमको स्क्रैप वैल्यू निकालना है, कोई कंफ्यूजन की बात? चलो 10,000 एज इट इज लिखा। ठीक है, अगर एलसीएम लेके सॉल्व कर लो तो 100 - 10 क्या हो जाएगा, 90/100। क्या ये बात समझ में आती है जो मैंने किया? या फिर 10/100 कर लो, 1 - 0.1 होल टू द पावर 10, कितना आ जाएगा माइनस करने के बाद, 0.9। माइनस कैसे आएगा भाई, 1 - 0.1, 1 बड़ी वाली है ना, हाँ तो 1 - 0.1 करेंगे, और या अगर 10, अब 0.9 को 10 बार मल्टीप्लाई करो और 10,000 से मल्टीप्लाई करो, आंसर बोलो। 348678। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो इसको जिनसे भी नहीं बना प्लीज लिखेंगे, तुरंत एक क्वेश्चन दूंगा। और जो भी पर्सन है जो घर में नहीं पढ़ रहा है और वो सोच रहा है कि हाँ इतने से मेरा हो जाएगा सब कुछ, अच्छा भला हो जाएगा, नहीं होगा भाई। तुम घर में पढ़ो, सेल्फ स्टडी करके आओ, क्वेश्चंस बना के आओ, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ एटलीस्ट। ठीक है, ये बात तुम प्लीज जल्दी से जल्दी समझ लो तो बहुत अच्छी बात है। और जो भी तुम्हारा टाइम जहां पे वेस्ट हो रहा है उसको छोड़ो वहां पे। ठीक है, देखो यार अच्छी चीजें या फिर जो भी कुछ ऐसी चीजें होती है लाइफ में जो करने का मन नहीं करता लेकिन उसी से फायदा है, वो करो एनी हाउ, चाहे बोरिंग चीज हो करो, जिससे फायदा हो। आगे बढ़े। और जितनी भी अच्छी चीजें होती है जनरली वो बोरिंग होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ू, चलो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। रेट हमको दे दिया है 5% के हिसाब से डेप्रिसिएट हो रहा है पर एनम। कॉस्ट हमको दे दिया है 20,000। ठीक है, और एस्टिमेटेड वैल्यू है 15 ईयर। फाइंड स्क्रैप वैल्यू। जिसका भी आंसर आ जाए सीधा बोल देंगे, बोलो। 10,200। क्या आंसर है, सेम? सेम। बाकी लोग सेम।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं, सुनो। जब भी तुम सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 0.05 हो रहा है, ये ध्यान रखो। तो बड़ी वैल्यू 1 है तो वो पॉजिटिव रहेगा। अगर कैलकुलेटर में बाई चांस नेगेटिव हो जाता है तो उसको आप पॉजिटिव करने का यहाँ ऑप्शन रहता है, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, समझे कि नहीं। अगर बाई चांस तुम्हारे कैलकुलेटर में 0.5 लिखा हुआ है और तुम -1 कर देते हो, माइनस में आएगा आंसर, तो कैलकुलेटर में साइन जो चेंज करने का रहता है, प्लस माइनस लिखा होगा, उसे कर देना सही, ठीक है। ऑल क्लियर, सबको क्लियर है भाई। पहला जैसा ही क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट वाला कोई क्वेश्चन नहीं है ना, बेसिक एकदम क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन करते हैं इसका। क्लियर यार, आपको क्लियर है? कोई ऐसा दिक्कत रहता है लास्ट में पूछ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, जो भी डाउट रहेगा। एक साथ और है, डेप्रिसिएशन कैसा लग रहा है? 4 है ना। चलो, चलो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आप लॉग से भी सॉल्व कर सकते हैं और एक और मेथड जो बताया था कैलकुलेटर, वो दोनों से कर सकते हैं। देख लो, एक बार ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करो। फॉर्मूला सेम रहेगा, सेम, कोई चेंजेस नहीं है ना। इसके लिए तुमको ना 2 मिनट दे रहे हैं, 2 मिनट आराम से सोच के कैलकुलेट करो। टाइम दो, लेकिन अपना खुद का दिमाग लगाना। क्या कर रही है? इसका आंसर बी फॉर बॉल, डी, बी में मोस्ट प्रोबेबल बी। हाँ, चेक कर लो, लॉग से सॉल्व किए। यार कहीं ऐसा लग रहा है एसी काम नहीं, गर्मी लग रहा है ना, थोड़ा सा है। बी फॉर बॉल। हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी तुरंत एक क्वेश्चन और देंगे, इसको समझो। आ जाओ भाई, वापस आ जाओ। और घर में वही, अभी कुछ नहीं, अगर तुमसे नए क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, पुराने को एक बार सॉल्व कर लो। लेकिन तुम फिक्स रखो कि 2 घंटा मेरे को मैथ करना ही है, रोज करना है। तो कम से कम 1 महीना 1.5 महीना में तुम्हारा लेवल थोड़ा इंक्रीज होगा, तुम थोड़ा एक्सपर्ट होगे उस चीज में, है ना। तुम्हारा बेसिक चीज यही है कि तुमको कैलकुलेशन में एक्सपर्ट होना है, कॉन्सेप्ट में एक्सपर्ट होना है, और कुछ नहीं, थोड़ा फास्ट होना है, और कुछ भी नहीं, इतना ही काज सीखना है अपने को। लेकिन उसके लिए थोड़ा कंसिस्टेंसी, और कुछ भी नहीं। हाँ, क्या बताना था मेरे को, ठीक। मशीन इज डेप्रिसिएटेड एट 40 एट रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस, द ओरिजिनल कॉस्ट इज 1 लाख। ध्यान देंगे भाई, 1 लाख हमारा ओरिजिनल कॉस्ट है, और रेट है हमारे पास 20/100 होल टू द पावर टी हमको नहीं दिया हुआ है, और इसका स्क्रैप वैल्यू कितना हो जा रहा है, 30,000, ठीक है। 20/100, 1 माइनस 20/100 कितना हो जाएगा भाई, 0.8 होल टू द पावर टी। कैसे निकाले हम लोग इसको, दो तरीका है, या तो 20/100 कर दो, ठीक है, और 1 माइनस 0.2 क्या होता है भाई, 0.8। कोई कंफ्यूजन की बात? अब अच्छा, ये एक चीज और जान लो, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग यहां से अगर सॉल्व कर रहे हैं तो 0.2 आता है और -1 कर देते हैं, तो जिससे हमारा क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो उसको हम लोग यहाँ पे अपने कैलकुलेटर में प्लस माइनस का साइन दिया हुआ है, उससे कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत की बात? एकदम क्लियर है। चलो, अब यहाँ पे क्या दिया है, बोलोगे अपने को टाइम निकालना है, तो ऐसा करो,
1 लाख को ट्रांसफर कर दो, तो 30,000 माइनस 1 लाख करेंगे कितना, सॉरी 30,000 डिवाइडेड बाई 0.3। इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या? नहीं है? चलो, अब यार खास बात ध्यान दो, अगर मैं ये करके निकालूं कि 0.8 को कितने बार मल्टीप्लाई करूं कि 3 आ जाए, तो मैं ये 0.4 को नहीं निकाल पाऊंगा। तो क्या कर लेता हूं मैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग 0.3 और ये हो जाएगा लॉग 0.8 होल टू द पावर टी। कोई कंफ्यूजन की बात? कुछ कुछ जगह पे अपने को ये करना पड़ेगा। बाई प्रॉपर्टी अपने ये टी हो जाएगा सामने, और लॉग 0.8 हो जाएगा, लॉग 0.3 हो जाएगा, और टी एज इट इज रख दो, लॉग 0.3 अपॉन लॉग 0.8 करेंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो मेरे को थोड़ा सा बताएंगे लॉग 0.3 की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस साइन के साथ। माइनस आया होगा ना? हाँ, माइनस 0.5228 अपॉन माइनस 09691, प्लीज डिवाइड कर देंगे। 5.39 राउंड ऑफ करेंगे, 5.4 ईयर। जिनको भी लॉग अगर वैल्यू नहीं आती निकालने, तो मेरे को लास्ट में मिलेंगे, बता देंगे उसको, है ना? हाँ हाँ हाँ, 4 बार 0 करके 0.70271। ऑल क्लियर? उधर सबसे पीछे क्लियर है ना? एकदम बेसिक चीजें से सीख रहे हैं अपन ना। कल फिर से 10 क्वेश्चन लेवल का बताऊंगा, अगर स्पीड हो गया तो उसके आगे का क्वेश्चन बताऊंगा। और तुमको रेगुलर मान के चलो, तुमको रोज स्कैनर के 20 क्वेश्चन अभी करने हैं, क्योंकि इस चैप्टर में लगभग 150 से 200 क्वेश्चन है। चेक किए हो गया? अगर कोई चेक किया है तो मेरे ख्याल से लगभग 150 से 200 क्वेश्चन है। और ये मैं कोशिश करूँ कि ये सब क्वेश्चन लास्ट तक कर लो, कम से कम 2 से 3 बार। माइनस साइन लेना नहीं है, वो आएगा तुम्हारा, कैलकुलेट करोगे तो। हाँ, वो कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेटर में आ जाएगा माइनस साइन। माइनस माइनस कैंसिल हो चुका है ना? आगे बढ़े। हाँ, लिखो लिखो, आराम से लिखो। सीखने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बाकी एक्सपर्ट हो जाओगे, फ्लुएंटली बनेगा, है ना? वैसे काफी लोग अपना ये जो टेस्ट होगा ना, उसमें मार्क्स जैसे आएंगे उसके हिसाब से चीजें और समझ में आएंगी कि कितना अच्छा पढ़ाई हो रहा है। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें जैसा आपका परफॉर्मेंस है वैसा ही आपका फाइनल टेस्ट में या फिर फाइनल एग्जाम में रहेगा। तो इसको अच्छे से करना, पढ़ के देना, और 1 सप्ताह तैयारी में लगाओ, रेशो का थोड़ा थोड़ा पढ़ो, अपना टाइम निकाल के ना। रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉगरिथम। हाँ, ठीक है। हाँ, वो आज मैं करके मैं आज कर रहा था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया। वो लाइट गोल हो गया था ना, तो उसको मर्ज कर रहा हूँ थोड़ा सा, बीच बीच में लाइट गोल हो गया था। हाँ हाँ। अभी जो सॉल्व कर चुके हैं वो, ये तो 4 है। अच्छा, लॉग 0.8, हाँ बोलो। माइनस, है, अच्छा 1 0 ऐसा नहीं आया था। हाँ, मैं समझ गया, ठीक है, चलेगा, उससे फर्क उतना, ठीक है, चलो 0 कर लो। 1 आ रहा है, 0 देख लेना, वो एकदम माइनर है वो ना, चलो चलो, एकदम माइनर। देख लेता हूँ एक बार मैं खुद। हाँ, चलो, ऑल क्लियर, इतना क्लियर है सबको? आगे बढ़े, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीख लें, है ना? चलो, अब इसमें देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। हाँ, ये 6 नंबर क्वेश्चन करो तो यार, कॉन्सेप्ट लगाओ। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन पहले पढ़ो, और ये किस, इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा ये आइडेंटिफाई करना है, बाकी तुम्हारा ये कैलकुलेशन इजी है इसका। इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, बस इसमें देख लेंगे। और थोड़ा अपने अपने आप को टाइम दो भाई, तुम एक्सपर्ट बनोगे। और ये दिमाग में बैठा के रख लो, सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, एक कोई इंसान है जिसमें जिसको एक्सपर्ट पर्सन चाहिए।
और यहाँ पे सब उसी में लगे हैं कि कौन एक्सपर्ट है। जो सबसे एक्सपर्ट रहेगा वो आगे जाएगा। हाँ रुक गए 2 मिनट। सही इनफैक्ट ये चीज समझो, ये 12th का एग्जाम नहीं है जहाँ पे एक टीचर भी चाहता है कि तुम पास हो जाओ, ठीक है, और पूरा सिस्टम चाहता है। यहाँ पे सिस्टम अच्छे को चाहता है। आ गया? समझ नहीं आया? चलो समझ गया। इंग्लिश का दिक्कत है। अच्छा ओके ओके, ये इंग्लिश थोड़ा स्लो आ रहा है। ठीक है। एरो वाले से? कौन सा एरो वाला? सी, एरो वाले से। हम्म। ओके ठीक है। ओके प्लीज फोकस करेंगे यार, यहाँ पे क्या बोल रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेस, प्लीज ध्यान देंगे भाई। पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेस एवरी ईयर बाई 2%। 2% से क्या हो रहा है? पॉपुलेशन हर साल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर द नंबर ऑफ ईयर बाई विच द टोटल इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन बी 40%, ठीक है। जस्ट सपोज करो पहला जो पॉपुलेशन था वो कितना था? 100 लोग थे वहां पे, ठीक है। अगर 40% इंक्रीज हो गया बोलेंगे तो अब जो अमाउंट आएगा वो कितना हो जाएगा? 140। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? जिससे इजी पड़े वैसा ले सकते हो, बाकी ये 100 से बहुत इजी पड़ रहा है क्योंकि 40% ऐसे निकलेगा। क्या कोई कंफ्यूजन है? नहीं। क्या रेट ऑफ रेट क्या चल रहा है इसका? 2%। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है। चलो अब हमको क्या निकालना है भाई? टाइम। तो लिख दो भाई ए इज इक्वल टू पी। अच्छा एक और चीज, ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों लगेगा इसमें? बच्चे पैदा होंगे, वो लोग खुद अपना बच्चा पैदा करेंगे और ऐसा प्रोसेस होते रहेगा, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन वाला जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगेगा। कोई कंफ्यूजन की बात? ये जान लो, ठीक है। ओके। 1 + r/100 होल टू द पावर t। ए की वैल्यू कितनी है? 140। पहले 100 थी, है ना, इंक्रीज हुआ 2% के हिसाब से, और टाइम हमको निकालना है। ट्रांसफर करो भाई, 140 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा 1.4। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो ये आ जाएगा, आपको सॉल्व करेंगे तो 1.02 होल टू द पावर टी। अब 1.02 या तो लॉग से सॉल्व कर लो डायरेक्ट, या फिर 1.02 को कितने बार मैं मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1.4 आ जाए, करके देखो भाई। 17 बार में आ जाएगा, हाँ। ये एक्चुअल में क्या है, सब होल नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर सकते हो। 17 बार में आ जाएगा ना आसपास। हाँ उधर पीछे सब लोग करके देखेंगे, किया तू 17 बार में आया? ठीक। हम्म। इसको लिख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस अच्छे हैं। एक पॉपुलेशन का तुरंत एक और क्वेश्चन करेंगे अब भी तुरंत। हाँ हाँ 13। लेकिन सुबह से लेके यहाँ पे ये वाला क्लास बहुत हेक्टिक लंबा हो जाता होगा, नहीं? हालत थोड़ा सा खराब, ऐसा है ना? नहीं बाकी लोग हेक्टिक हो जाता होगा, मतलब फिर बॉडी में थकान, मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, नहीं थोड़ी देर तक ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं। हाँ अब तो आदत सी है ऐसे जीने में। ओ, ओके 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 अगेन। क्या ये क्वेश्चन सबसे बना? किसी को कोई कंफ्यूजन जरा सा भी नहीं है? आगे बढ़ूं? चलो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट तुमको बहुत अच्छे समझ में आ चुका है। हाँ ये पूरा कर देते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन ही है, ठीक है। चलो ये ज्यादा टाइम नहीं, थोड़ी देर तक ही लूंगा, टेंशन मत लो। अरे 1:30 बजे तक लूंगा ना यार। बोल। है? हाँ
चलो, हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत इसको मैं करा देता हूँ, बेटर रहेगा ना, है ना। चलो, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इस टाइप का दोबारा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सेंसस का क्वेश्चन है, अभी जो जनगणना हो रही है। ओके, हाँ इधर ध्यान देंगे, एनुअल बर्थ रेट और एनुअल डेथ रेट जो हमारे इंडिया में निकलता है वो पर 1000 में निकलता है। क्या ये बात क्लियर है? 10,000 हो गया क्या? ओके, ठीक है, अभी पॉपुलेशन उतना ज्यादा नहीं हुआ है तो अपन 1000 में निकालेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब यहां पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पर 1000 में कितने बच्चे पैदा हुए? 39.4, ठीक है। क्या हुआ? हाँ, और उस बच्चे में, है ना, अब ऐसा कुछ डेथ रेट क्या है भाई, देख लो 19.4। कोई कंफ्यूजन की बात, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है वो देखेंगे, द नंबर ऑफ ईयर, ईयर ही निकालना है, टाइम निकालना है, इन विच द पॉपुलेशन विल डबल, डबल की बात कर रहा है। और मैं बोला था पॉपुलेशन का क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है, ठीक है। देयर इज नो इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, ना कोई आया ना कोई गया, ठीक है। तो हमको यहाँ पे एकदम क्लियर है, हमको पॉपुलेशन डबलेट का निकालना है, मतलब पी से लेके 2p, कोई कंफ्यूजन की बात। लेकिन हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग परसेंटेज के हिसाब से काम करते हैं, पर 1000 के हिसाब से काम नहीं करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है, अच्छा दूसरा इंपॉर्टेंट बात, पॉपुलेशन कौन इंक्रीज करेगा? जो जिनका डेथ हो गया वो तो नहीं कर पाएंगे भाई, जो सर्वाइव कर रहे हैं, जो जिंदा है वो कर पाएंगे। तो मैं पहले ये देखता हूँ कि जिंदा कितने लोग हैं, ठीक है। तो पर 1000 में कितने लोग जिंदा है भाई? कितना? कहां से 39 आ रहा है भाई तुम लोग को? जिंदा जिंदा लोग हैं, बर्थ रेट, हाँ माइनस करो इसको, कितना आ रहा है? कोई कंफ्यूजन की बात, क्लियर है? तो ये जो 20 लोग हैं ये लोग पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे पर 1000 में, कोई कंफ्यूजन की बात। लेकिन इसका मैं पर 1000 नहीं करना है, मेरे को क्या निकालना है इसका? परसेंटेज। तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज भाई? गिवन वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100, बताओ कितना आ रहा है? 2%। कोई कंफ्यूजन की बात? तो पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो रहा है? 2% के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हो चुका है, डबलेट का क्वेश्चन है, तो तुम डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड जो बताया था तुमको वो कर सकते हो, ठीक है। हाँ, टाइम इज इक्वल टू, ओके, टाइम इज इक्वल टू 69/2 प्लस 0.35, आंसर बोलो। 85, राउंड ऑफ करोगे 35 ईयर, कोई कंफ्यूजन की बात? चलो, इसको लिख लेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन अपने पास ये शॉर्टकट ट्रिक था तो ये कर लिए, कोई दिक्कत? कर सकते हैं, 2p इज इक्वल टू p 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 100 टू द पावर t, उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब 1.02 को कितने बार मल्टीप्लाई करेगी 2 आ जाए, खत्म, ये अपना आंसर आ जाएगा। करके बता दूं क्या उसको भी? दिमाग एकदम ओपन रखो, कॉन्सेप्ट अपने को हर जगह समझ में आनी चाहिए। ये बात क्लियर है कि नहीं? ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है? हाँ हाँ, 35 आएगी तो एक ऊपर नीचे कुछ कर दी होगी, ओके। आगे बढ़े, चलो। ये 14 नंबर क्वेश्चन हो चुका था क्या? मैं तुम लोग को बोला था इसको करके आना करके, लेकिन कुछ लोग तो मुंह उठा के सीधा आए होंगे, प्लीज इसको आंसर बताओ। ए है आंसर? हाँ देखो भाई, क्वार्टरली बोला है, एक क्वार्टर में कितना मंथ होता है? 3 होता है, ठीक है। तो हाँ, 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं, ठीक है। तो ये 3 मंथ हो गया एक क्वार्टर, और दूसरा 3 मंथ दूसरा क्वार्टर, मतलब पेमेंट कितने बार होगा यार? 2 बार, तो टाइम हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स। कोई कंफ्यूजन की बात, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, रेट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे?
12 डिवाइडेड बाई 4 पर एनम है, क्वार्टरली है ना, नहीं आजकल वो हाफ ईयरली में हो रहा है, हाफ ईयरली का डिवाइड बाई 2 होता है, ठीक, 3%, कोई कंफ्यूजन की बात, ठीक, और उसके बाद फिर आप सॉल्व कर लेना, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। हाँ हाँ सेम ए की वैल्यू और फिर लास्ट में फिर a-1 करके a-b करके कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत प्यारा क्वेश्चन। टाइम को बस तुमको देखना था 6 मंथ, उसी में थोड़ा सा डिफरेंट चीज था। ऑल क्लियर, आंसर आपका आ जाएगा शायद ए है ना। चलो लास्ट 10 क्वेश्चन करते हैं। हाँ हाँ 12/4, हाँ ये अपने क्वार्टरली बोल रहे हैं, और क्वार्टरली का कॉन्सेप्ट क्या याद करो, रेट को अपन क्या करते हैं, डिवाइड बाई 4, और टाइम को 4 मल्टीप्लाई बाई टी, लेकिन यहाँ पे अपना क्या मंथ में दिया है, तो मंथ का तो वहां पे ईयर में देता तो 4 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे अपन मंथ में दिया है तो 3 करके निकालते हैं। ना ना वो 2 हाफ ईयरली में करते हैं, लेकिन ये समझो 6 मंथ कितने बार पेमेंट करेंगे, क्वार्टरली के हिसाब से 3 मंथ में एक बार, दूसरे 3 मंथ में एक बार, 2 बार। ऑल क्लियर, क्या हो गया भाई, सीधा बैठ, ठीक है, जगह चेंज हो सकता है थोड़ी देर के लिए। अब इसमें ये बताओ कोई क्वेश्चन में और तो कोई डाउट नहीं है ना, एन्युटी का कुछ कॉन्सेप्ट बता दे। ओके, ये 3rd नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके क्या। हाँ चलो छोड़ो इसका आंसर, ठीक है, अब मेरे ख्याल से ओके, चलो ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। जो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए वो स्कैनर जो अपने पीवाईक्यू है, जो अपना ऐप में है, वो प्लीज आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज 20 क्वेश्चन का फिर से टारगेट है, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन का मतलब आपका 21 से लेके 40 तक कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि कम से कम एक बार उसको अटेम्प्ट करके आए ताकि यहाँ पे दिमाग चले, ठीक है। बाकी अब तुमको, अच्छा एन्युटी का क्वेश्चन छोड़ देंगे, अब तुमको उतना कॉन्सेप्ट बता दिया गया है जिससे तुम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओ, ठीक, एंजॉय।